हाय गाइस, दिस इज सांचल्स व्लॉग। और आज मेरा जो मेकअप का वीडियो है वो बेसिकली एक स्पेशल वीडियो मैंने मेकअप के लिए बनाया है गाइस, क्योंकि अभी आपका कोर्स जो है वो स्टार्ट हुआ है मेकअप का। तो मैंने आपको सिर्फ एज अ एग्जांपल एक मेकअप करके मैं आज आपको दिखाऊंगी। और ये जो मेकअप का पार्ट है ये एक्चुअली मैंने दो पार्ट में बनाया है गाइस। एक आइज मेकअप है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट जो है वो ओवरऑल फेस का मेकअप होगा। और सबसे पहले मैंने टोनर ले लिया है और मैं अपने फेस को टोन करूँगी और इसके बाद मैं मॉइस्चराइज़ करूँगी, जैसा कि सीटीएम मैंने आपको बताया है अपने फर्स्ट लेसन मेकअप क्लास में। तो मैंने फेस वॉश कर लिया था गाइस, और टोनर के बाद मैं ये मिमी की क्रीम लगाने जा रही हूँ अपने फेस पर। ये लिक्विड टैल्क है गाइस, और इसे अपने फेस पे आप लगाएंगे तो आपको हल्का सा टैल्क जैसा महसूस होगा। और जब आपकी स्किन बहुत ओवर मॉइस्चराइज होती है तो आपको ये टैल्क यूज़ करना चाहिए। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं इस टैल्क को, लिक्विड टैल्क को मैं कैसे अपने पूरे फेस पे लगा रही हूँ, और मैं इसको पूरा अच्छे से कवर करूँगी अपने फेस पर, अपने आईज पर और अपने नेक पर। देन मैं मेकअप के सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ूँगी। तो जो हमारा सेकंड स्टेप होगा गाइस वो होगा कि हमको अपने फेस को प्राइम करना है। तो आज मैं प्राइम की जगह स्ट्रोब क्रीम लगाने जा रही हूँ, जो कि आपको एक अलग सा लुक देगा आपके फेस पर। जो स्ट्रोब क्रीम होती है बेसिकली उसका यूज़ ये होता है गाइस कि जब आपकी स्किन बहुत डल लग रही हो तो आप इस तरह की अगर क्रीम यूज़ करोगे मेकअप से पहले तो आपको एक इल्यूमिनेटिंग सा इफेक्ट आएगा आपके फेस पर, जो कि आपको बहुत ही शाइनी और बहुत ग्लोई दिखाएगा। अगर आप कभी भी ऐसा लगे आपका फेस बहुत डल लग रहा है या फ्रेश उस तरह से नहीं आ रहा है तो आप मेकअप से पहले ये स्ट्रोब क्रीम लगा सकते हो गाइस। और अभी आप देखना मैं ऐसे जो है कैसे अपनी आईज अपने फेस पे पूरा प्रॉपरली मिक्स करूँगी। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी गाइस कि जब भी आप जो है ये क्रीम लगाइए तो आप इसे प्रॉपरली अपने नेक और अपने ईयर्स पे भी लगाइएगा। तो जो आपका मेकअप होगा वो हर तरफ जब आप लगाओगे तो हर तरह से आपके चेहरे पे मर्ज हो जाएगा और एक इफ़ेक्ट देगा आपके फेस को। और गाइज़, ये जो मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है मेकअप पे, ये सिर्फ मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप जो हो मेकअप के साथ में आप थोड़ी सी एक प्रैक्टिस भी करते चलो। अपने फेस पे भी आप प्रैक्टिकल आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। और मैं थ्योरेटिकल अभी नॉलेज दे रही थी आपको मेकअप की, पर बीच बीच में मैं इस तरह के स्पेशल वीडियोस लाती रहूँगी ताकि आप जो है प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ में लेते रहिए। और ये ज़रूरी नहीं है गाइज़ कि आप जो प्रोडक्ट्स मैं बता रही हूँ आप वही लगाएं। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके पास घर में बेसिक प्रोडक्ट है आप उसे भी लगा के प्रॉपर मेकअप कर सकते हैं। और क्योंकि अभी मैंने आपको प्रोडक्ट्स की जानकारियाँ नहीं दी हैं, आपको मैंने ब्रशेस की जानकारियाँ नहीं दी हैं, तो आप सिर्फ फॉलो करिए जैसा मैं मेकअप सिखा रही हूँ, सिर्फ आप उसे देखते चलिए और उस तरह का आप अपना मेकअप कर सकते हो। तो गाइस, अभी आप देख सकते हो मैंने अपने लिप्स पे भी एक बाम लगा लिया है ताकि मेरे लिप्स भी मॉइस्चराइज हो सकें। तो अब मैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रही हूँ। ये है टेप, ये मेडिकल पे आपको मिल जाएगा इस तरह का टेप, और आप इसे आइज़ पे इस तरह से लगाएंगे गाइस कि आपका जो आइज़ का शेप है वो आपको अचीव करना है। तो उसको अचीव करने के लिए आपको इस तरह का टेप लगाना चाहिए ताकि आप एक एलिमेंट आई बना सके। एक बादाम जैसी आई का जो आकार होता है वो आपको मेकअप में बेसिकली पाना होता है गाइस। क्योंकि ये बेसिक मेकअप है तो मैं बहुत एक्सपेरिमेंटल मेकअप आपको नहीं सिखा रही हूँ अभी। तो आप बेसिक से अगर आप चलते हो तो इस तरह के बेसिक मेकअप के लिए सिर्फ बेसिक ट्रिक्स ही मैं आपको अभी बताऊँगी, और साथ में मैं आपको सारी ब्रशेस को आपको कैसे चलाना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस आई मेकअप में बताऊंगी। तो मैं आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स की जानकारी ज़्यादा नहीं दूंगी गाइस, क्योंकि मैं प्रोडक्ट आपको बाद में बताऊंगी कि आपको कैसे प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। बट अब मैं आई मेकअप शुरू करने जा रही हूँ। तो आई के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब आप आई का मेकअप करते हो तो सबसे पहले आपको कंसील अपनी आइज़ को करना है, कंसीलर लगाना है अपने आइज़ पर। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कंसीलर ले सकते हो, चाहे वो लिक्विडी हो और चाहे वो हल्का सा मैटी हो, चाहे वो लिक्विड और मैट के बीच का हो। तो ये गाइस मैं अपने आइज़ पर इस तरह का कंसीलर लगा रही हूँ, आप देख सकते हो। और ये ज़रूरी, मैंने आपको बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी सेम प्रोडक्ट यूज़ करो। आपके पास अगर कंसीलर किसी भी कंपनी का है आप यूज़ करके सिर्फ इस मेकअप को ट्राई करिए गाइस। तो आपका जो मेन लक्ष्य है वो ये है कि आपको सिर्फ मेकअप सीखना है अभी। तो आप मेरे को देख के
ट्राई करिए, जो भी आपके पास प्रोडक्ट है आप उसे यूज़ करिए। ये देखिए ये छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर है जो कि आइस के लिए आता है। इसको मैं टैप टैप करके अपनी आइस पे इस तरह से लगा रही हूँ। और टैपिंग गाइज आपको इस तरह से करनी है कि आप ओवर टैपिंग नहीं करेंगे। आप चाहे फेस पे उसे यूज़ करेंगे, चाहे आइस पे यूज़ करेंगे। ओवर टैपिंग से होगा क्या गाइज कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं आपके ब्यूटी ब्लेंडर में लग के वापस आ जाएगा। तो जब आपका प्रोडक्ट कुछ ज़्यादा लग गया हो तब आप ये काम करेंगे। आप 2-3 बार उस जगह पर टैपिंग कर सकते हैं। और ये मेरी दूसरी आंख पे भी मैंने कंसीलर लगा लिया है और इसे मैं प्रॉपरली टैप करूँगी अपने ब्यूटी ब्लेंडर से। ब्यूटी ब्लेंडर की खासियत ये होती है गाइस कि उससे जब आप टैप करते हो तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो प्रॉपरली आपकी आइज़ पर चाहे आपके फेस पे बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो ये देखिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर का तो गाइस ब्यूटी ब्लेंडर्स में भी अलग अलग शेप बने होते हैं। जब आपको इनर कॉर्नर में अपनी आइज़ की लगाना होता है ब्यूटी ब्लेंडर, तो आप जो है इसका जो पतली तरफ का शेप होता है आप उसे यूज़ करिए। और जब आपको मोटी तरफ लगाना होता है जहाँ पे ब्रॉड एरिया होता है आँख का, उस पे आप जो है इसका जो शेप के अकॉर्डिंग आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जब आपको इनर कॉर्नर में लगाना है तो इसका जो पतली एरिया है उस उधर यूज़ करिए, और जब आपको इसको ब्रॉड एरिया में लगाना है तो आप इसके मोटे साइड को यूज़ करिए। अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ ये पिंकिश शेड का प्रॉपर मेरे पास आई मेकअप पैलेट है। आप कोई भी आई मेकअप पैलेट ले सकते हो जिसका पिंक शेड हो और उसके अकॉर्डिंग आप मेकअप कर सकते हो। तो गाइज़ मैंने इसका सबसे पहले जो शेड लिया है आप देख सकते हो वो एक हल्का सा लाइट शेड है पर्पल और पिंक के बीच का, और इसे मैं अपने इनर कॉर्नर से लेके आउटर कॉर्नर तक लगाने जा रही हूँ। और ब्रश मैं आपको दिखाती हूँ, मैं यहाँ पे फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने जो है फ्लैट ब्रश पे ये लाइट शेड जो है पिंक और पर्पल का ये मैं यूज़ करने जा रही हूँ। और इसे मैं इस तरह से लगाऊंगी गाइस कि आप देखना कि ये प्रॉपर एक आई शेप का जो फॉर्म होता है वो ये लेगा। देखिए मैं किस तरह से इसे लगा रही हूँ, आप भी बिल्कुल ऐसे ही लगाइएगा तो आपको एक प्रॉपर एलमंड आई का शेप मिलेगा गाइस। तो इसे मैंने पूरा इनर कॉर्नर के हाफ से पूरा आउटर कॉर्नर तक मैं इसे लगा रही हूँ। और लास्ट में जब आप आउटर कॉर्नर पे आओगे गाइस तो इसे आपको वी शेप देना है, एलमंड शेप देना है, क्योंकि आप देखो बादाम का शेप लास्ट में जाके कैसा होता है, बिल्कुल जो है आई शेप की तरह होता है। तो वो आई शेप आपको देना है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी आपसे कि जब भी आप आई शेप देते हो आइज़ का तो आपको जो है थोड़ा सा आइज़ जो होती हैं जितनी हमारी आइज़ जहाँ तक होती है उससे थोड़ा सा आपको बाहर निकलकर उसे ये शेप देना होता है। और यहाँ पे मैंने राउंड ब्रश भी लिया है और उससे मैं देखिए अब मैं कैसे कर रही हूँ, इससे मैं राउंड करके बाहर की तरफ आउटलाइन कर रही हूँ गाइस। तो राउंडिंग करके मैं ब्रश चला रही हूँ और इसे पूरा मैं आउटर कॉर्नर तक अपने लेके जा रही हूँ। इस तरह से आप अपना ब्रश चला सकते हो। जो आपका छोटा राउंड ब्रश होगा उसे आप ऐसे यूज़ करिए। और मेरा जो मेन टारगेट है वो ये है कि आपको क्या अचीव करना है गाइस, आपको एलमंड आई अचीव करनी है। इस वजह से मैं इसे ऐसा कर रही हूँ। तो गाइस अब मैं आगे बढ़ती हूँ और मेरा जो सेकंड स्टेप है वो है कि मैं अब इसे अपनी सेकंड आई पे भी लगाऊंगी। और उससे पहले मैं फर्स्ट आई का जितना भी मेकअप है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। तो ये गाइस मैं थोड़ा सा शिमरी शेड लिया है मैंने अपने पैलेट से, और ये जो शिमरी शेड है ये हल्का सा आप कह सकते हो शाइनी सा लुक है, इसमें शिमर है और ये सिल्वरिश शेड है हल्का सा। तो ये मैं अपने इनर कॉर्नर में लगा रही हूँ। और ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे एक टिंट चाहिए अपनी आइज़ में जो कि आपको जो है आपकी आइज़ को एक अलग सा लुक देगा, आपकी आइज़ में एक ब्रॉडनेस लाएगा गाइस। तो आप अपने इनर कॉर्नर में इस तरह का लुक अगर आप दोगे तो आपकी आइज़ थोड़ी सी और ब्रॉड लगती हैं और आपकी आइज़ अट्रैक्टिव लगती हैं। तो ये आप बिल्कुल सेम ऐसे ही अगर आप करोगे मेकअप तो आप जान पाओगे कि मैं आपको मेकअप की ट्रिक्स कैसे बता रही हूँ और कैसे समझा रही हूँ। तो सिर्फ सुनना ज़रूरी नहीं है गाइस, आप अभी इसी समय ब्रश उठाइए और शुरू हो जाइए मेरे साथ में ये प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए।
और गाइस जैसा कि आप देख सकते हो कि ये मेरा आउटर कॉर्नर पे जो मैं शेप देने की कोशिश कर रही थी वो ऑलमोस्ट आ चुका है। और मैं उसे और डार्क करने के लिए जितनी बार आप हो सके, आप जब तक कि आप अचीव ना कर लो अपना गोल, आप उसको करते रहो। और आइस पे जो है लगातार जब आप करते रहोगे तो आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप अचीव कर लोगे अपनी एलिमेंट आई। अब देखिए गाइस, मैं मिड ऑफ क्रीज में अपनी आइज़ के मिड में इसे लगाती हूँ। ये है पिंक शेड और ये नियॉन सा पिंक शेड है गाइस। तो आपको जो है कुछ अलग सा यहाँ पे आपको लुक आने लगेगा आइज़ का जैसे ही मैं ये नियॉन शेड यूज़ करूँगी। और इस नियॉन शेड को या आप जो भी शेड यूज़ करना चाहें पिंक के अलावा भी, आप थोड़ा सा उसको ब्राइटर लीजिएगा गाइस, क्योंकि जब आप मिड ऑफ आई में तो आपको हमेशा थोड़ा सा ब्राइटर शेड रखना चाहिए। चाहे आप पिंक का शेड ले लो, चाहे आप ब्लू का शेड ले लो। ब्राइटर शेड क्या करता है, आपकी आइज़ जब भी आप क्लोज करोगे या ओपन करोगे तो वो आपकी आइज़ को एक अलग सा लुक आपकी आइज़ को दिखाएगा और वो और अट्रैक्टिव बनाएगा आपकी आइज़ को। तो आप एक शिमरी लुक भी अगर चाहते हो तो आप बीच में जो है गाइस आइज़ के जो मिड ऑफ आई है या क्रीज है उस पर आप गाइस शिमरी लुक के लिए शिमर वाला भी शेड लगा सकते हो। और यहाँ गाइस मैं फिर से अपने इनर कॉर्नर को और हाईलाइट करूँगी गाइस, ताकि जो है इससे मेरा जो इनर कॉर्नर का लुक है वो और हाईलाइटेड हो जाए और मेरी आईज़ और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे इससे गाइस। मैं आपको इतनी सिंपल लैंग्वेज में और इतने इजी वे में इसलिए बता रही हूँ गाइस ताकि आप समझ सको कि आपको आई मेकअप कैसे करना है। अगर मैं बहुत टफ़ लैंग्वेज में आपको बताऊँगी तो आपके लिए ये टफ़ हो जाएगा, तो इसीलिए मैं ईजी लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मेरी सेकंड आई पे मैं सेम जैसा मैंने फर्स्ट आई पे किया है सेम आप सेकंड आई पे भी करोगे। और अब आप सेकंड आई पे से ट्राई करिए गाइस। और गाइस जब भी आप जो है ब्राइटर शेड अपने मिड ऑफ आई पे लगाते हो तो आप हमेशा आईब्रोज अपनी एक हाथ से पकड़ के लगाओगे तो आपके आईज पे ये प्रॉपरली लगेगा। और ब्रश हमेशा जो होगा गाइस आपका मिड ऑफ आई से आपके जो आई लैश है उसकी तरफ चलेगा, जैसा मैं चला रही थी गाइस। तो ये हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप ब्रश चलाएंगे तो अपने मिड ऑफ आई से आप आई लैशेस की तरफ चलाइए, तो इससे आपका जो भी प्रोडक्ट होगा वो बहुत अच्छे से मर्ज होगा आपकी आइज़ में और ये प्रॉपरली हर तरफ आपकी आइज़ में लग जाएगा। और अलग अलग मेकअप में आप अलग अलग तरह से ब्रशेस चलाओगे गाइस। कई बार ब्रशेस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी चलते हैं जब आप मिड ऑफ आई में लगाते हो। मैं जब आपको स्मोकी आई बताऊंगी तो उसमें आपके जो ब्रशेस होंगे वो अलग तरह से चलेंगे, वो बाद के चैप्टर्स में मैं कवर करूंगी गाइस। उसकी भी मैं स्पेशल एक क्लास चलाऊंगी गाइस। तो वो स्मोकी आई का जल्द ही आपके लिए एक लुक आने वाला है। तो फ़िलहाल के लिए ये सबसे इजी मेकअप में से एक है गाइस। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जब भी आप मेकअप करते हो तो आपके पास वाइप्स, टिश्यू पेपर्स ये होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है गाइस कि प्रोडक्ट्स नीचे भी आपकी आईज़ में या आपके फेसेस पे लग सकते हैं, आपके हैंड में भी कई प्रोडक्ट्स लगे होते हैं। तो आप हमेशा जो है हैंड को वाइप करते रहिए, आपके फेसेस को भी आपको वाइप करना पड़ेगा जब भी पार्टिकल्स जो होते हैं मेकअप के वो गिर जाते हैं। और यहाँ मैंने गाइस अपनी आइज़ को कुछ अलग टिंट देने के लिए मैंने एक शेड चुना है, वो है ब्राउन शेड। और ये बेलोरा का है गाइस। बेलोरा जो कंपनी होती है उसका ये शेड मैंने मंगाया था। आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग
शेड चुन सकते हो। आपके पास अगर ब्लू शेड का लाइनर है आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। और ये मैं इनर कॉर्नर से लेकर अपने मिड ऑफ आई तक इस लाइनर को लगाऊंगी। और रीज़न ये है गाइस लगाने का ये ब्राउन शेड, क्योंकि इसके बाद मैं ब्लैक शेड हाफ से लगाऊंगी आउटर कॉर्नर तक। तो इससे आपकी आइज़ में एक ऐसा टेंट आएगा गाइस तो कि आपको लगेगा कि आपने अपनी आइज़ में लेंसेस लगा रखे हैं। इस तरह से आपका लुक आएगा इसमें। तो ये एक इल्यूजन का काम करेगा यहाँ पर। तो ये गाइस मैं इसको इनर कॉर्नर से मिड ऑफ अपने आई तक लगाती हूँ। और ये ब्राउन जो शेड है ये थोड़ी देर बाद अभी मैट सा टेक्सचर ले लेगा। और इसके बाद मैं आपको काजल लगाऊंगी गाइस, या आप कह सकते हो लाइनर, एक जेल लाइनर मैं यूज़ करने जा रही हूँ जिसे मैं प्रॉपरली स्मच करूँगी। तो ये आप ज़रूर करके देखें गाइस, इससे आपकी आईज़ का लुक बहुत ही अलग और बहुत ही डिफरेंट आने वाला है। तो गाइस अब मैंने ये जेल लाइनर ले लिया है। ये फेसेस कनाडा का है गाइस। आप किसी भी जेल लाइनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास लिक्विड लाइनर है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं और वो भी मर्ज हो जाएगा। बस मर्ज करने का प्रोसेस ये रहेगा कि आप जैसे ही उसे लगाइए आप थोड़ी देर बाद उस पर काजल लगा लीजिए गाइस। और काजल को आप हल्का सा मर्ज कर सकते हो अपने हैंड से या किसी भी ब्रश से। तो इस तरह से वो मर्ज हो जाएगा। तो आप स्मच कर सकते हो। और ये मैंने जेल लाइनर लगा लिया है और सूखने से पहले मैं इसे स्मच करने जा रही हूँ। इसके बैक में ही स्मच का जो ब्रश होता है वो लगा हुआ है और इस काजल की यही खासियत है क्योंकि इसमें स्मच का ब्रश पहले से लगा हुआ है गाइस। तो मैं जो है आउटर कॉर्नर से इसे बढ़ा के अपने लाइनर फॉर्म में इसे लाने की कोशिश करूँगी। और अभी आप देखिएगा मैं ऐसे कैसे करती हूँ। और मैं इसे ऊपर की तरफ स्ट्रोक दे रही हूँ और ये स्ट्रोक आपका जो होगा ये जब आपका आउटर कॉर्नर में जाएगा गाइस तो ये बिल्कुल आपका सीधा, जैसे मेरा हाथ चल रहा है आप बिल्कुल वैसा चलाएंगे तो आपका जो हैंड है उससे एक अलग तरह का लाइनर का लुक आएगा और वो स्मज होके आपका लाइनर फॉर्म में हो जाएगा गाइस। तो जैसा मैं करती हूँ आप बिल्कुल उसको फॉलो करिए और उस तरह से आप अपना फर्स्ट मेकअप लुक ले सकते हैं। और ये जो मेकअप लुक है गाइस ये एक्चुअली में डे मेकअप लुक है और ये बहुत ही सबसे इजी वे है मेकअप करने का। जो आप अगर आप डे में कहीं या किसी कैजुअल पार्टी में जा रहे हो गाइस तो आप इस तरह के लुक को आप कैरी कर सकते हो। और गाइस यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि लाइनर्स जो होते हैं वो सिर्फ एक तरह से नहीं लगते हैं गाइस। लाइनर्स के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं लगाने के। आप अपने ओकेजन के अकॉर्डिंग लाइनर्स लगा सकते हो। वो मैं आपको अलग क्लासेस में बताऊंगी कि आपको तरह तरह के लाइनर्स कैसे लगाने हैं। तो जिनको भी ये पता है कि लाइनर का सिर्फ एक फॉर्म होता है तो वो बहुत ही गलत उनको जानकारियाँ हैं। तो सही जानकारी ये है कि लाइनर्स को आप अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने नागिन शो देखा होगा गाइस, उसमें जो मोनी रॉय हैं उनकी आइज़ बहुत ही खूबसूरत लग रही थी उस शो में और बहुत पॉपुलर हुआ था उनका वो शो और उनकी आइज़ भी और उनका आई मेकअप भी गाइस। और उसमें आप जब भी ध्यान दोगे उनका लाइनर जो लगा है वो सीधा लगा है गाइस। तो उससे कैसा लुक आता है आइज़ का ये भी मैं आपको अलग व्लॉग में अलग लेसन्स बताऊँगी लाइनर्स लगाने के। तो गाइस इस तरह से अपने टेप को आप हटा सकते हो और जो आपका आई मेकअप था अबव का वो कंप्लीट हो चुका है। और अब हम मस्कारा और आईब्रोज की तरफ बढ़ेंगे गाइस। और गाइज़ अब मैं आईब्रोज पे बढ़ती हूँ और आपको एक चीज़ बता दूँ, जिनकी भी आईब्रोज पहले से बनी हुई हैं और जो लोग ये सोचते हैं कि मेकअप में आईब्रो बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इस सोच के साथ अगर आप रहोगे गाइस तो थोड़ा सा आप पीछे चले जाओगे मेकअप में। उसका कारण ये है, उसका रीज़न ये है गाइस कि क्या होता है जब आप आई मेकअप करते हो और आईब्रोज को अपने आप छोड़ देते हो, आप ये सोचिए कि मेरी आईब्रोज तो प्रॉपर बनी हुई हैं, मुझे उसे शेप देने की ज़रूरत नहीं है, तो आपकी आईब्रोज कहीं ना कहीं मेकअप के पीछे चली जाती है क्योंकि आपका जो आई मेकअप हुआ है वो इतना ब्रॉड और इतना खूबसूरत हुआ है कि आपकी आईब्रोज रिफ्लेक्शन में नहीं आ पाती हैं, अट्रैक्टिव नहीं लग पाती हैं। तो आप जब भी मेकअप करो तो अपनी आईब्रोज का भले आपका एक शेप हो आप उसे एक टिंट ज़रूर दीजिए। और यहाँ पे मैं इसे शेप ना देते हुए अपनी आईब्रो को सिंपल
जैसा मेरा शेप था उसी में मैं ये जो आईब्रो का ये लाइनर है इसे मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें। तो आप देख सकते हो मैंने कोई शेप नहीं दिया है, बस इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगी जो कि अभी मैं आपको आगे बताती हूँ इस वीडियो में, कि आपको इसमें कैसे और खूबसूरत दिखा सकती हैं आप अपनी आईब्रोज़ को साथ में अपने आई मेकअप के। तो यहाँ पे गाइस मैंने एक ब्रश लिया है और इसमें मैं जो मेरी पिंकिश जो मेरा मेकअप हुआ था, जो मेरा पैलेट था पिंक कलर का, उससे मैंने जो है ये पर्पल शेड निकाला है जो मैंने अपने आउटर कॉर्नर पे स्टार्टिंग में लगाया था, उसे मैं थोड़ा सा अपनी आईब्रो पे लगाऊंगी। इससे क्या होगा गाइस कि आपका जो फेस का लुक है वो ऐसा आएगा, जब भी आप लाइट्स में जाओगे, चाहे आप सनलाइट में जाओगे, चाहे आपके ऊपर लाइट्स पड़ेंगी, तो वो एक तरह का आपका फेस का लुक देगा। तो ये एक मेरी ट्रिक थी जो आप अपना सकते हो जब भी आप मेकअप करते हो। जो भी आप आई पैलेट यूज़ करते हो उसका जो आउटर कॉर्नर में आप जो भी कलर यूज़ करते हो उसे अगर आप अपनी आईब्रो पे लगाओगे ना गाइस, तो आपका जो लुक है वो बहुत ही बदल जाएगा और आपका फेस और आपकी आईज़ कुछ अलग तरह से दिखेंगी। तो देखिए, आप देख सकते हो मेरी आईब्रोज़ भी साथ में मेरे आईज़ के उतना ही रिफ्लेक्ट कर रही हैं जितनी मेरी आईज़ कर रही हैं। और यहाँ पे अब मैं हाइलाइटर का यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी आईब्रोज़ के नीचे जाएगा हाइलाइटर, और इसमें मैं पिंक शेड का हाइलाइटर यूज़ करने जा रही हूँ गाइस, क्योंकि मेरा ओवरऑल जो एम है वो है पिंकिश शेड लेना। तो गाइज़ अब मैं अपनी आइज़ को कंप्लीट करने के लिए काजल का यूज़ करने जा रही हूँ और मस्कारा मैं यूज़ करूँगी अपनी आइज़ के लिए गाइज़। अभी मैं आपको आईलैश का पार्ट नहीं बताने वाली हूँ, आईलैशेस को बताना और उसे समझाना एक अलग टॉपिक है गाइज़। तो अभी आप काजल और मस्कारा मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट लेसन है गाइज़, इसलिए मैं अभी आपको बहुत डीप नॉलेज हर चीज़ का नहीं दे सकती क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए कंफ्यूजन ना हो गाइज़, तो आप इस सिंपल मेकअप को पहले लगाना सीखें और आप इस तरीके पे जाएं जो तरीका मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो मैंने काजल लगा लिया है गाइस, और अब मैं इसी स्मजर से अपनी जो आई के नीचे का पोर्शन है उस पर भी मैं क्या करूँगी, ये पिंक शेड जो मैंने ऊपर अपने क्रीज पे लगाया था, अपने मिड ऑफ आई पे लगाया था, उसे मैं नीचे पूरा स्मज करूँगी इस तरह से। तो इससे भी मेरी आई के नीचे पार्ट में भी ये पिंक शेड का टिंट जो है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा। तो गाइज़ अब मैं मस्कारा की तरफ बढ़ती हूँ, और मस्कारा आपको जब भी लगाना है अपनी आईज़ पे, आपको पहले इसे अपनी आई के ऊपर पार्ट में लगाना है, जैसे मैं लगा रही हूँ आप बिल्कुल वैसा फॉलो करिए। और उसके बाद इसके नीचे की तरफ लगाना है। पहले राउंडिंग में लगा के आपको अपने मस्कारा को एक तरह से डांसिंग फॉर्म में लगाना है नीचे की तरफ, जैसे मैं लगा रही हूँ आप बिल्कुल वैसा फॉलो करती रहिए गाइज़। तो ये है तरीका मस्कारा लगाने का। और सेकेंडली मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मैं अपना
पार्ट फर्स्ट ऑफ आई मेकअप फिनिश करती हूँ। पार्ट सेकंड में आप मेरा पूरा गेटअप देख पाओगे कि मैंने अपना पूरा ओवरऑल मेकअप कैसे किया है गाइस। तो आप प्लीज़ मेरा सेकंड पार्ट भी जाके देखें ताकि आपको आइडिया लग सके मैंने अपने सेकंड पार्ट में फेस के लिए क्या क्या चीज़ें बताई हैं। उसमें मैंने आपको कई ट्रिक्स दी हैं, कई टिप्स दी हैं कि आपको कैसे मेकअप करना चाहिए फेस का, तो आप उसे भी जाके ज़रूर देखें गाइस। तो ये फर्स्ट पार्ट मेरा मस्कारा के साथ ही कंप्लीट होता है। तो तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। और मैं आपको मिलती हूँ अपने सेकंड पार्ट में। आप मेरा चैनल फॉलो करते रहिए, आपको अच्छे अच्छे मेकअप देखने को मिलते रहेंगे। और प्लीज़ पार्ट सेकंड को ज़रूर फॉलो करें, तभी आपको ओवरऑल पता चल पाएगा कि मैंने कैसा मेकअप किया है। तो ये गाइस मैंने विप कर लिया है अपना, जो आई के नीचे जितने भी पार्टिकल्स गिरे थे इसे मैंने विप कर लिया है गाइस। फिर आपसे मिलती हूँ अपने सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।